हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप चौहान आपका स्वागत करता हूं मंत्रायु में। जैसा कि आप जानते हैं, मैं मैथ की क्लासेस चल रही है, उसमें मैं जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉसेस। इसके 2 पार्ट खत्म हो चुके हैं। अब आता है तीसरा पार्ट। इसमें हम थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चन देखेंगे और बहुत से अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो पेपर में आए हुए हैं क्वेश्चन है वो देखेंगे। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखने से पहले थोड़ा सा बेसिक जानकारी ले लेते हैं जो पिछले क्लासेस में हमने ली थी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सीपी क्या होता है। सीपी की आप सब जानते हो, यानी कि कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मैंने आपको बता दिया था क्या होता है। कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस मैंने आपको बता दिया था क्या होता है, जल्दी बताइए। कॉस्ट प्राइस होता है क्रय मूल्य। क्या होता है? क्रय मूल्य। क्या होता है? क्रय मूल्य। और एसपी हमारा क्या होता है? एसपी हम जानते हैं क्या होता है? सेलिंग प्राइस। क्या होता है? सेलिंग प्राइस। ये तो बताया था मैंने, सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य, ये बता दिया था। उसके बाद जो मैंने बताया था आपको, सिंपल सिंपल वर्ड में बताया था, लाभ और हानि, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉसेस। प्रॉफिट या लॉस, यानी कि सबसे पहले प्रॉफिट आता है। प्रॉफिट कैसे होगा? प्रॉफिट तब होगा जब कॉस्ट प्राइस कम होगा और सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा। कहने का मतलब क्या है, ये 10 रुपए का पेन है और मैंने इसको 15 रुपए में बेच दिया तो मुझे लाभ हुआ। यानी कि कॉस्ट प्राइस मेरी कम थी, 10 रुपए था, और सेलिंग प्राइस मेरी ज्यादा थी यानी कि 15 रुपए थी, तो उसमें 5 रुपए का क्या हो गया? लाभ हो गया। यानी क्या होगा? सीपी हमारी ज्यादा होगी और एसपी हमारी कम होगी, तब हमें क्या होगा? लाभ होगा। उसके बाद कहता है लॉस आता है। लॉस जो होता है वो क्या होता है? यानी कि हानि। हानि कब होगी? जब कॉस्ट प्राइस हमारी ज्यादा होगी और सेलिंग प्राइस हमारी कम होगी। यानी ये 10 रुपए का पेन है और आप 5 रुपए में बेच के आएंगे तो 5 रुपए का क्या होगा? लॉस होगा। यानी कहने का मतलब हमारा क्या है, सीपी ज्यादा होगी और सेलिंग प्राइस कम होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आता है वो आता है प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज हमारा क्या होता है? प्रॉफिट परसेंटेज या लाभ परसेंट, या लाभ परसेंट, ये मैंने आपको बताया था क्या, कि हमेशा क्या होता है, सीपी नीचे होता है। जो बच्चे नए हैं, क्लास खत्म होने के बाद हमारे जो पिछले जो 2 पार्ट है उसको जरूर देखिएगा। उसमें आपको बिल्कुल बेसिक से मैंने बिल्कुल छोटे चीज से बड़े तक पढ़ाया है, तो उसको आप देखना मत भूलिएगा और जरूर देखिएगा। सीपी हमेशा नीचे होता है और ऊपर क्या होता है? लाभ होता है, इंटू 100 होता है। यह 100 क्यों लगाया जाता है? 100 क्यों लगाया जाता है? परसेंटेज में चेंज करने के लिए। यदि आप डायरेक्ट चेंज करो तो ठीक है, परसेंटेज मत लगाओ, सॉरी 100 मत लगाओ। और परसेंट जैसे आपको नहीं आ रहा, नहीं समझ आ रहा कोई चीज़, तो आप 100 लगा के उसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा लॉस परसेंटेज। क्या था? लॉस परसेंटेज यानी कि हानि परसेंट। हानि परसेंट मैंने आपको क्या बताया था? हानि परसेंट मैंने सीधा सीधा ये बताया था कि नीचे कॉस्ट प्राइस होता है और ऊपर हमारे क्या होती है? हानि होती है, और इंटू 100 होता है। अब 100 मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले कि परसेंटेज जैसा लगता है तो 100 का मल्टीप्लाई किया जाता है, और परसेंटेज जैसे हटता है तो 100 का डिवाइड किया जाता है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ तक का था तो ये बेसिक था बिल्कुल। ये आपको नॉलेज नहीं हुआ तो समझ लीजिए आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ, देखते हैं। जैसा कि आप सेकंड पार्ट आप देखे होंगे, और जो बच्चे नए हैं, जो जिन्होंने नहीं देखा, वो बस ये समझ लीजिए सेकंड पार्ट में हमने लास्ट जो क्वेश्चन छोड़े थे वो छोड़े थे बेईमान वाले, बेईमान दूध वाले या दुकानदार, यानी बेईमानी के जो कर रहे हैं उन पे क्वेश्चन आधारित थे और वो छोड़े थे। अब आता है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और पहला नंबर क्वेश्चन जैसे कि स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, क्या लिखा हुआ कि एक बेईमान दुकानदार वस्तु को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है। यदि वह 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम का इस्तेमाल करे तो उसको कितना प्रतिशत का लाभ होगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि आपको 1000 मतलब 1000 ग्राम, 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। याद रखेगा, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। अब वो ये कह रहा है, जैसे मैं दुकान के पास गया, मैंने कहा ये कितने रुपए किलो है, तो वो कह रहा 50 रुपए किलो। तो वो मुझे क्या कहा, मैंने कहा 1 किलो मुझे दे दो। अब उसने क्या किया कि 1 किलो मुझे दिखाने के लिए मुझे 1 किलो दिया, दिखाने के लिए मुझे 1 किलो दिया, बट वो एक्चुअली तौल कितना किया उसने? 900 ग्राम। तौल कितना किया? 900 ग्राम है ना, हाँ 900 ग्राम। 900 ग्राम यानी कहने का मतलब जब तराजू पे उसने तौला तो वो 900 ग्राम मुझको दिया, बट मेरे नज़र में क्या आया कि मुझे 1 किलो दिया। भाई मेरे नज़र में कितना आया? वो 1 किलो दिया। इतना समझ आ गया? यानी वो 900 ग्राम वस्तु को मुझे 1 किलो थमा दिया,
1 किलो मुझे पकड़ा दिया कि 1 किलो है ये, उसने ये बोला, तो दुकानदार को कितना लाभ हुआ? तो 100 ग्राम का उसको लाभ हुआ। जाहिर सी बात है 900 ग्राम देगा तो 100 ग्राम तो वो अपने पास ही रखा है, तभी तो उसको 1 किलो वो मुझे दिखा रहा है कि 1 किलो मैं दे रहा हूँ और 900 ग्राम दे दिया तो 100 ग्राम उसके पास बच गया। यानी कितना हो गया? 100 ग्राम हो गया। कितना हो गया? 100 ग्राम हो गया। यहाँ तक बात समझ आई? यानी कहने का मतलब टोटल ये है कि कभी कभी आप जाते हो मिठाई भी लेने जाते हो तो देखते हैं डिब्बे का वजन नहीं करते हैं, वो ऐसे ही तोल देते हैं और आप भी खुशी खुशी ले आते हो। बराबर भी कोई कोई तोलता, कभी ज़्यादा हो गया तो ठीक है, बट बराबर दे देते हैं। और वो 25 ग्राम का जो डिब्बा होता है वो तो आपका लॉस जा रहा है ना। तो 25 ग्राम कौन खाया? दुकानदार खाया वो। तो 25 ग्राम दुकानदार खाया तो वो कितने रुपए का हुआ? वो तो वो जाने, ज़्यादा पैसा होता है, अच्छा खासा होता है। लेकिन आप ये समझे 25 ग्राम आप कम लेके आए। वही कंडीशन इसमें है कि 900 ग्राम उसने दिया तो क्या होगा हमारा? इसमें अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग से बताते आ रहे हैं कि कॉस्ट प्राइस हमेशा नीचे होता है। अब ये बताइए कॉस्ट प्राइस ये होगा कि ये होगा, ये आप बताओ। तो सिंपल क्या होगा? कॉस्ट प्राइस ये होगा। क्यों? क्योंकि उसने 900 ग्राम था ना उसके पास, मतलब उसने 1 किलो आपको दिखाने के लिए दिया ना, मतलब सेलिंग आपको 1 किलो की ना, बट 900 ग्राम की चीज़ थी ना। यानी सीपी हमारी क्या थी? 900 ग्राम की थी। खरीदने वाला वस्तु 900 ग्राम उसके पास पड़ा था वो था, और उसने 1000 किलो मतलब 1 किलो आपको पकड़ा दिया। यानी कि 900 ग्राम पे कितना है? 100 ग्राम बच रहा है उसको। इससे ये कैंसिल, 1/9 हमारा क्या होता है? 11 सही 1/9%। और ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ आया? इसमें कोई डाउट है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब आता है नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन सेम ऐसे ही है, कोई अंतर नहीं है, देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार वस्तु को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है। यदि वह 1 किलो के स्थान पर 700 ग्राम का इस्तेमाल करे तो उसको लाभ परसेंटेज क्या होगा? सेकंड नंबर सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। वो 1000 ग्राम की आपको बेचने का कह रहा है, बट 1000 ना वो कितना बेच रहा है? आपको 700 ग्राम दे रहा है। वो धोखा में रख के आपको 700 ग्राम दे रहा है। 1 किलो आपको दिखा रहा है बट वो 700 ग्राम तोल रहा है। कितना वो बचा रहा है? 300 ग्राम। कितना बचा रहा है? 300 ग्राम। तो 300 ग्राम ऊपर हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये इसका लाभ है, और 700 ग्राम नीचे हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये इसका सीपी है। तो क्या हो जाएगा? इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या? 3/60। हम चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1/7 लिख सकते हैं कि नहीं? और आप जानते हो 1/7 कितना होता है? 3 × 14/2/60%। ये होता है कि नहीं होता है? अब 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 42 और 6/7। और यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर। यही इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए। यहाँ तक मुझे नहीं लग रहा है कि आपको कोई डाउट होना चाहिए। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार लागत मूल्य पे बेचने की घोषणा करता है। यदि वो एररपूर्ण तराजू का इस्तेमाल करे तो 25% का लाभ कमाता है। तो बताइए 1 किलो के स्थान पर वो कितने ग्राम का वजन इस्तेमाल किया होगा? वो आपको बेच कितना रहा? 1 किलो बेचा ना, बट एक्चुअल में वो कितना बेचा वो पूछ रहा है। यानी एक्चुअल में उसने कितना आपको दिया वो पूछ रहा है। थर्ड नंबर कह रहा है कि 25% का वो लाभ कमाता है। जब लाभ की बारी आती है तो 1/4 तो ये होता ही होता है। यानी उसके पास 4 रुपए का था, उसके पास 4 रुपए का था, उसने आपको थमा दिया 5 रुपए। भाई 1 रुपए का वो लाभ कमाया, 4 रुपए की कोई वस्तु थी, अब वो आपको 5 रुपए में बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? सिंपल सी कंडीशन है यार। 1 रुपए का लाभ कमा रहा है, यानी 4 रुपए की कोई वस्तु होगी तो 1 रुपए इस पर लाभ कमा के 5 रुपए में बेच रहा है। बट वो 5 रुपए में नहीं बेच रहा, आपको कितना बेच रहा है? 1 किलो, यानी 1000 ग्राम। इससे कितना गुना है? 200 ग्राम। तो ये भी तो इससे 200 ग्राम होगा, यानी कि 800 ग्राम कोई वस्तु होगी, 200 ग्राम वो लाभ कमा रहा होगा यानी 25%, और वो आपको 1 किलो में बेच रहा होगा। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ। नो डाउट? चले आगे क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? फोर्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक बेईमान मिठाई विक्रेता
मिठाई को 10% लाभ पर बेच देता है। अब मान लीजिए कोई मिठाई वाला है, उसने क्या किया, वो 10% लाभ पे आपको बेच दिया, लेकिन 1 किलो के स्थान पर वो 800 ग्राम का भार इस्तेमाल करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब क्या है, आपको 1 किलो मिठाई वो बेच रहा है, पहले तो वो 800 ग्राम बेच रहा है आपको, 1 किलो के स्थान पे 800 ग्राम आपको तो मिठाई चिपका रहा है, बट 1 किलो आपको दिखाने के लिए मिठाई दे रहा है और उस पे वो 10% का और लाभ कमा रहा है, यानी दिखाने के लिए और भी उस पे कुछ लगा रहा होगा। कैसे लगा रहा है ये समझिए। 4th नंबर क्वेश्चन है, वो ये कह रहा है कि 1 किलो मिठाई आपको दे रहा है, उस पे वो 10% का लाभ कमा रहा है। तो 10% का जब लाभ कमाएगा तो 1000 पे 10% का लाभ कमाएगा तो बटे 100 आ जाएगा नीचे। जब परसेंटेज हटेगा तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी कि 100 ग्राम, यानी 100 ग्राम उस पे और मिठाई आपको बोनस के तौर पे दिखा रहा है कि बोनस में आपको मिठाई में दे रहा हूँ, यानी कि 1 किलो 100 ग्राम मिठाई मैं आपको दे रहा हूँ। भाई 1 किलो मिठाई देनी थी, भाई 1 किलो मिठाई देनी थी, बट वो आपको दिखा कितना रहा है, कितना दिखा रहा है, 1 किलो 100 ग्राम मिठाई, बट एक्चुअल में वो जो तौल रहा है उसके मन में तो ये है ना कि मैंने 800 ग्राम मिठाई दिया, यानी 800 ग्राम मिठाई को वो 1 किलो 100 ग्राम मिठाई दिखा रहा है। तो अब इस पे प्रॉफिट कितना हुआ, यानी 800 ग्राम मिठाई को वो 1 किलो 100 ग्राम मिठाई दे रहा है, तो कितने ग्राम का उसको प्रॉफिट हुआ, आप बताओ कितना हुआ, 300 ग्राम का। 300 ग्राम का क्या हो गया, प्रॉफिट ये हो गया। क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, आप ही सोचिए कि आप गए दुकान पे मिठाई वाले पे, जब मिठाई वाले पे गए तो आपने कहा मुझे 1 किलो मिठाई दे दो। अब दिवाली का टाइम चल रहा था, उसने खुश होकर कहा कि ऐसा है सर, आप 1 किलो का ऑफर चल रहा है, आप 1 किलो 100 ग्राम आपको मिठाई मिलेगी। आप बड़ा खुश गए, अरे दे दो यार, दो 1 किलो 100 ग्राम मिठाई, 100 ग्राम मिठाई एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो आप तो लेके आ गए मिठाई, बट वो दुकानदार वाला वो समझ गया कि चूना तो हमने लगा ही दिया तुमको। क्यों, क्योंकि 1 किलो 100 ग्राम मिठाई आपको तो दिखा दी, आप खुशी खुशी घर भी ले आए, बट उसने 800 ग्राम मिठाई तौली थी। जब 800 ग्राम मिठाई तौला था, क्यों, क्योंकि उसका तराजू में कुछ ऐसा सिस्टम लगाया हुआ था कि आपको दिखाएगा 1 किलो 100 ग्राम मिठाई और है वो कितना, 800 ग्राम मिठाई। तो उस पे कितना प्रॉफिट कमाया, 300 ग्राम, यानी 300 ग्राम वो मिठाई बचा लिया आपके नज़र से। बचाया कि नहीं बचाया, तो 300 ग्राम इसको क्या होगा, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, तो 300 ग्राम पे 800 ग्राम, इससे ये कैंसिल, इन 3/8, 1/8 कितना होता है हमारा, 1/8 हमारा कितना होता है, 1/8 हमारा होता है, क्या होता है, 3 इंटू 1 होता है क्या आपका 12 से 1/2%, क्या होता है 12 से 1/2%। तो इसको थोड़ा साइड से लिखते हैं क्योंकि नीचे नहीं आ पाएगा, इधर देखो आप थोड़ा सा, 300 ग्राम पे 800 ग्राम, इससे ये कैंसिल, एंड 3/8 का क्या होगा, 3 कॉमन हो गया तो 1/8, 1/8 का आप जानते हो क्या होता है, 3 इंटू 1/8 का तो 12 से 1/2%, और 12 से 1/2% यदि अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा आपका, कितना बात है 36 और 3/2%, और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस आपको समझाने का तरीका था, मैंने आपको समझाने की कोशिश किया और आप समझ भी गए होंगे, इसमें कोई तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब जो आता है आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये और बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको समझ आ रहा होगा और मजा भी आ रहा होगा। आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब आता है 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन सेम ऐसा ही है और आप बेफिक्र होकर चलिए, आपका पूरा पेपर इसी से खत्म होगा और इसी से शुरू होगा, ये मान के चलो। 5वां नंबर क्वेश्चन, और एक बात और, यदि क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक जरूर करिएगा। जो बच्चे अभी तक हमारे सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और थोड़ा सा टाइम निकाल के आप अपने ग्रुप में, आप अपने दोस्तों यारों में हमारे वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि आपके दोस्त भी हमसे जुड़े। चलिए 5वां नंबर देखते हैं।
5वां नंबर कह रहा है कि एक बेईमान मिठाई विक्रेता मिठाई को 20% लागत मूल्य पे बेचने की घोषणा करता है, लेकिन वह 1 किलो के स्थान पे कितना ग्राम का इस्तेमाल करता है? 900 ग्राम का भार इस्तेमाल करता है। तो उसका लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब क्या है? सिंपल कहने का मतलब ये है कि एक बेईमान मिठाई वाला है, वो क्या है 20% लाभ पर बेचता है, यानी 20% लाभ क्या होगा हमारा? 20% लाभ क्या होगा हमारा? सिंपल क्या है? 1 किलो पे 20%, 1 किलो पे यानी 100 ग्राम मतलब 1000 ग्राम पे 20%, तो क्या होगा? 20 इंटू 1000 बटे 100, इससे ये कैंसिल, यानी 200 ग्राम, यानी 200 ग्राम उसको लाभ हो रहा है। कैसे हो रहा है देखिए, 100 ग्राम 1000 ग्राम है, उसको 20% का लाभ हो रहा है, पिछले क्वेश्चन जैसे है, यानी कि उसको 1000 ग्राम में 100 का लाभ हो रहा है, यानी कितना हो जाएगा? 1200। होगा कि नहीं होगा? होगा ना। बट वो 1 किलो नहीं दे रहा था, वो कितना बेच रहा है? 900 ग्राम का इस्तेमाल कर रहा है। कितना कर रहा है? 900 ग्राम का इस्तेमाल कर रहा है। कितना बचाया उसने? 300 ग्राम। कितना बचाया? 300 ग्राम। तो क्या लिखेंगे? 300 ग्राम पे 900 ग्राम, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 1/3 बराबर क्या होता है? 33 से 1/3% का वो लाभ क्या कर रहा होगा? कमा रहा होगा। इसमें कोई डाउट? नो डाउट। पिछले जैसा क्वेश्चन है, कोई अंतर नहीं है। पिछला मैंने समझाया वैसे ये भी क्वेश्चन है। अब चलते हैं कौन सा? 6वें नंबर क्वेश्चन पे। 6वां नंबर जो क्वेश्चन है ना, पीछे हमने किया है, पीछे हमने पार्ट 1 या सेकंड पार्ट में किया है, बट वो ट्रिक थी वो बहुत शॉर्ट में था। ये थोड़ा सा लंबा ट्रिक पड़ता है, बट समझ आपको जल्दी आ जाएगा ये ट्रिक। वो ट्रिक समझने में टाइम लगा होगा, बट ये ट्रिक समझने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि मेरे पास कुछ कमेंट आए थे कि सर वो वाला ट्रिक थोड़ा लेंदी आ रहा है, नहीं समझ आ रहा उतना सर, तो मुझे शॉर्ट ट्रिक बताइए। तो शॉर्ट ट्रिक में आप समझिए। देखिए क्या लिखा, एक दुकानदार किसी वस्तु को 1470 रुपये में बेचकर 16 से 2/3% का लाभ कमाता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी क्या कह रहा है कि 16 से 2/3% का लाभ कमाता है। तो लाभ जब होगा तो क्या होगा? पहले तो इसका सिंपल निकालो, 1 बटे कितना हो जाएगा हमारा? 6 हो जाएगा। 16 से 2/3% का क्या होता है? 1/6 होता है। यानी कि ये सीपी है और ये एसपी है। आप जानते हो कि नीचे की वैल्यू हमारी क्या होती है? सीपी होती है। ये तो मालूम है आपको। रियल वैल्यू होती है, टोटल वैल्यू होती है, नीचे वाली वैल्यू, यानी 6 यहाँ लिख सकते हैं। अब चूंकि ये लाभ हो रहा है, कितने का लाभ हो रहा है? ऊपर की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, लाभ होता है या तो हानि होता है, लाभ होता है या तो हानि होता है, वो क्वेश्चन के अनुसार देखा जाता है। चूंकि प्रॉफिट हो रहा है, कितने का हो रहा है? 1 का, तो ये वस्तु कितने में जाएगी? 7 में जाएगी, यही तो जाएगी। बट वो 7 में ना कहकर 1470 में कह रहा है, इससे कितना गुना? 210 गुना। तो ऐसे ये भी तो 210 गुना होगा कि नहीं होगा? 210 गुना, 210 गुना। तो ये कितना हुआ? 0, 6 और 1260 इसका आंसर आ जाएगा। है बिल्कुल सिंपल, उससे सिंपल है कि नहीं ये वाला क्वेश्चन? अब आप सोच रहे हो ये वाला क्वेश्चन कैसे वो उससे रिलेटेड है। तो मैंने आपको बताया था कि 1/6 है, तो मैंने आपको क्या बताया था? नीचे ये सीपी है, पिछले क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसमें 1 का लाभ कमाया तो वो कितने की वस्तु हो गई थी? 7 की, बट 7 नहीं, वो 1470 की थी, इससे 210 गुना, तो ये भी इससे 210 गुना, यानी कि 1270 गुना। ये मैंने आपको पिछले क्वेश्चनों में ऐसे बताया था। ये लेंदी आपको लग रहा था तो ये आप क्वेश्चन देख लो, यदि ये आपको लेंदी लग रहा था वो देख लो, दोनों में से कोई ट्रिक आप यूज कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट 7वां नंबर क्वेश्चन पे। 7वां नंबर क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, कुछ भी अंतर नहीं है, बस समझिएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक वस्तु 770 रुपए में बेचने पर 12 से 1/2% का हानि होती है। अब हानि की बात कर रहा है, यानी कि 12 से 1/2% की हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो सिंपल पहले तो आप ये बताओ कि 1200 मतलब 12 से 1/2% कितना होता है? 1/8। ये होता है कि नहीं होता? होता है ना, होता है। अब समझिएगा, यानी कि ये सीपी हो गया और ये एसपी हो गया मेरे पास। ये हमारा क्या हो रहा है? सीपी है। क्योंकि हानि क्वेश्चन में दिया तो ये ऊपर वाला 1 रुपए का इसको हानि हो रहा है, यानी सीपी हमारा क्या है? 8 है। 1 रुपए का लॉस हो गया इसमें,
कितना हो रहा है, 1 रुपये का लॉस हो रहा है। तो ये वस्तु कितने में जाएगी, 7 रुपये में जाएगी। अब वो कह रहा है कि बेचने वाला जो मूल्य है वो 7 रुपये ना होकर कितना है, 770 रुपये। बेचने वाला मूल्य 7 ना होकर वो कितना है, 770 रुपये। इससे 110 रुपये ज़्यादा, तो इसी तरह ये भी 110 रुपये ज़्यादा, तो कितना हो जाएगा, 880 रुपये। ये इसका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। ये इसका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट हो मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट 8वां नंबर क्वेश्चन पे। 8वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ से थोड़ा सा टाइप चेंज होगा, समझिएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक वस्तु को 69 रुपये में बेचने पर जितना लाभ होता है, 69 रुपये में उसने बेचा और उस पर जितना लाभ प्राप्त होता है उससे 2 गुना 78 रुपये बेचने पर लाभ प्राप्त होता है। कहने का मतलब क्या है, 9th नंबर क्वेश्चन है ना, 9th नंबर क्वेश्चन है। 9th नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई वस्तु है, यानी सीपी मुझे निकालना है। अब वो ये कह रहा है कि कोई वस्तु, मतलब एक ये वस्तु है, इसको मैंने बेचा जब, तो 79 रुपये का लाभ हुआ, और इसी को मैंने फिर बेचा तो इससे 2 गुना, उतना ही पैसे का 2 गुना 78 रुपये का लाभ हुआ। यानी कहने का मतलब सिंपल क्या है, यहाँ से यदि 1 गुना ये लाभ हो रहा है तो यहाँ से भी 1 गुना लाभ हो रहा होगा। तभी तो जितना ये लाभ हो रहा उतना ही ये लाभ हो रहा, और बन रहा 98 रुपये। बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यानी सीपी जो है यहाँ से यहाँ तक 2 गुना लाभ हो रहा है। अब जितना लाभ हो रहा है उतना ही 2 गुना लाभ हो रहा है। ये नहीं कह रहा है ना कि ये आधा हो रहा है तो ये पूरा हो रहा है, ऐसा नहीं कह रहा। वो कह रहा है जितना उसको लाभ हुआ 79 बेचने पे, उतना ही वो 78 पे बेचने पर 2 गुना लाभ हुआ। यानी कि 1 गुना यहाँ लाभ हो रहा है तो 1 गुना यहाँ लाभ हो रहा है। यहाँ तक केस समझ आया, इसमें कोई डाउट, नो डाउट। अब समझिएगा, 79 से 78 तक, 69 से 78 तक आने में उसको कितने रुपए खर्चा हुआ, कितना रुपया हुआ, 9 रुपए का। कितना हुआ, 9 रुपए का। अब चूंकि जितना यहाँ पे हो रहा था उतना यहाँ पर भी होगा, यानी ये भी 9 रुपए खर्चा कर रहा होगा कि नहीं। यानी कि वो वस्तु कितने की होगी, सीपी जो है वो ये कह रहा है कि 69 रुपये में बेचने पे उसको 1 गुना लाभ हो रहा है, और 78 रुपये में बेचने पे उसे 2 गुना, 78 रुपये बेचने पर उससे 2 गुना लाभ हो रहा है। यानी कहने का मतलब 9 रुपये यहाँ लाभ हो रहा है तो 9 रुपये ये भी लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि 69 से लगा के 78 तक जाने में उसको 1 गुना लाभ हुआ, तो इससे कितना माइनस हो रहा है, 9। तो ये भी 9, तो ये सीपी भी कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा। 79 में से -9 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 60। और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर। चेक करके आप देख लो, यहाँ से यहाँ तक 9 आ रहा है तो यहाँ से ये 78 में 18 घटा दोगे तब भी तो 60 आएगा। यानी ये हमारा क्वेश्चन क्या है, सेटिस्फाइड है। यानी कहने का मतलब पूरा ये है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में 2 गुना है। यानी कि 9 यहाँ लगा तो 9 यहाँ लगा, तो 9 दूना 18, 18 माइनस कर देंगे 78 में तो कितना आ जाए, 60 आ जाएगा। या तो यहाँ देख लो 69 है, 69 में 9 माइनस कर देंगे तब भी हमारा क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट 10th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, समझिएगा। देखिए 10th नंबर क्वेश्चन आने से पहले मैं आपको 1-2 चीजें बता दूं कि 10th नंबर क्वेश्चन आपको समझ आ जाए। सबसे पहले इसमें 3 केस बनेंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। 3 केस बनेगा इसमें। जब 3 केस बनेगा, पहले में ये कहेगा कि या तो ज्यादा है या तो कम है। ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, ऐसे कंडीशन में हम करते हैं क्या, यदि लाभ दिया है और हानि दिया हुआ है, दोनों साथ में दिया हुआ है, तो प्लस कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। यदि लाभ दिया हुआ है और केवल लाभ दिया हुआ है, यानी एक बार उसको लाभ हो रहा है और 800 रुपये या 700 रुपये में ज़्यादा बेचने पर भी उसको लाभ हो रहा है, तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और हानि, माइनस हानि ही होगी। अभी क्वेश्चन में आपको समझ आएगा क्यों ये बताया मैंने आपको, अभी समझ आ जाएगा थोड़ी देर में। यानी कहने का मतलब कोई वस्तु को
₹5 की हानि पे बेचा और 800 रुपये ज़्यादा में बेचने पर उसे फिर हानि हो गई, तो उस केस में हमारा क्या होगा माइनस होगा। ये हम क्रय मूल्य निकालने के लिए करते हैं। सेकंड केस आता है, ना तो उसे हानि होती है और ना ही उसे लाभ होता है। एक केस ये बनेगा। एक केस और बनेगा कि वो जब बेच रहा है तो उसमें हानि परसेंटेज या लाभ परसेंटेज ये निकालने की बात कहेगा। ये 3 केस होते हैं। अभी क्वेश्चन आप करोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। आप बस इतना समझ लो कि ये जो चीज़ें हैं ये इसकी हैं, ये इसकी हैं, ये तीनों चीज़ इसकी हैं और इसका एक फॉर्मूला अलग बनता है, वो हम बाद में बताएंगे। बट आपको पहले इतना समझना पड़ेगा। चले क्वेश्चन की ओर, आप समझिए, अब आपको क्लियर समझ आ जाएगा। 10वां नंबर देखिए स्क्रीन पर लगा हुआ है, थोड़ा सा क्वेश्चन समझे स्क्रीन पे कैसे क्या है, जब तक हम आपको बता रहे हैं। देखिए 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि कोई वस्तु 29 रुपये हानि पर बेची जाती है। मान लो कोई वस्तु थी, वो 29 रुपये हानि पर बेची जाती है। यदि सॉरी अरे वो 8वां क्वेश्चन था, ये 9वां क्वेश्चन है, सॉरी ये 9th नंबर क्वेश्चन है। वो 8वां नंबर क्वेश्चन था, पिछला जो गया था वो 8वां नंबर क्वेश्चन था, गलती से लिखे गया था। लिखा हुआ है एक व्यक्ति किसी वस्तु को 7% हानि पे बेचता है। यदि वह उसे पहले 800 ज़्यादा में बेचे तो 9% का लाभ होगा, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। कहने का मतलब क्या है, समझिएगा कि कोई वस्तु है, पहले उसने बेचा तो 60% हानि पे बेचा और उसके बाद उसको फिर बेचा तो 8% ज़्यादा पर बेचता है, तो उसको क्या 9% का लाभ होता है। अभी मैंने आपको बताया लाभ और हानि हो रही है साथ में, तो वो क्या होगा प्लस होगा, यानी 7% उसको लाभ हुआ और प्लस क्या हो रहा है उसको कितना है 9% उसको लाभ हो रहा है, यानी 9% उसको लाभ हो रहा है। तो वो वस्तु कितने में बेच रहा है 800 रुपये में ज़्यादा में बेच रहा है। तो ये दोनों मिला के कितना हो गया आपका 16%, बराबर कितना हो जाएगा 800। इससे ये कैंसिल, कितना गया 1% बराबर कितना हो जाएगा 50, यानी कि 100%। कभी भी क्रय मूल्य क्या होता है 100% पे निकाला जाता है, यानी क्रय मूल्य 100% पे निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 50, यानी 5000 की वो वस्तु होगी। वो 5000 की वस्तु क्या होगी वो वस्तु। एक क्वेश्चन और समझिए, मैंने अभी पहले ही बता दिया ज़्यादा या कम होता है और लाभ और हानि साथ में दिया होता है वो प्लस हो जाता है और सेम ऐसे क्वेश्चन किया जाता है। अब देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई वस्तु 29 रुपये पर हानि पे बेची जाती है। यदि उसे 84 रुपये अधिक में बेचा जाता है तो 11% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सेम वही क्वेश्चन है, वो ये कह रहा है कि 29 रुपये उसको क्या हो रही है हानि पे बेची जा रही है और लाभ पे कितना है प्लस 11 रुपये लाभ पे बेचा जा रहा है, यही तो बेचा जा रहा है। तो उसको कितने का हो रहा है अधिक 84 रुपये अधिक लग रहे हैं। जब वो 29% लाभ हानि पे बेचता है कोई वस्तु और 84 रुपये जैसे बढ़ा देता है, 84 रुपये बढ़ा देता है तो 11% का उसको लाभ होता है। तो दोनों कितने हो गए 40%, बराबर कितना हो गया 84। ये तो हो गया 40 हो क्या हो गया 84। तो इससे ये कैंसिल हो गया तो कितना हो गया 10% बराबर हमारा क्या हो गया 2 और 1, ये हो गया। यानी कि 100% हमारा क्या होगा 1 0 इधर लगा दीजिए और 210 इधर कर दीजिए और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। यानी सीपी हमारा हमेशा क्या होता है 100% होता है, ये आपको मालूम है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इलेवंथ नंबर क्वेश्चन। 11th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है 11th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति 480 रुपये में 2 घड़ी खरीदता है। भाई घड़ी खरीदा उसने, वह एक को 15% हानि पे तथा दूसरे को 19% लाभ पे बेच देता है और पाता है कि प्रत्येक घड़ी बराबर दामों पर बेची गई है, तो दोनों घड़ियों की कीमत ज्ञात की जाए। कहने का मतलब क्या है कि वो 480 में 2 घड़ी लाता है, वो बराबर बराबर दामों में पता चलता है उसने बेची है, तो एक पर उसको कितने की हानि होती है 15% की हानि होती है और एक पर उसको क्या होती है 19% की लाभ होता है और दोनों बराबर में बेची गई है। यानी कहने का मतलब एक है ये 15% P1 पे बेचता है
और ये क्या करता है 19% लाभ P2 पे बेचता है। यानी इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 85, चूंकि हानि हो रहा था, और ये कितना हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा 119 P2, ये तो कह रहा है। यानी कि P1 अपॉन P2 बराबर क्या हो जाएगा 119 अपॉन 85। ये हो जाएगा कि नहीं होगा, ये होगा कि नहीं होगा आप बताओ। तो ये कितनी बार जाएगा 7/5, ये चला जाएगा। यानी कि P1 अपॉन P2 बराबर हमारा क्या हो जाएगा 7/5। अब वो घड़ी का जो मूल्य था, दोनों घड़ियों का मूल्य कितना था 480 रुपये, बट इनके अनुसार कितना है 12 नहीं, वो कितना है 480 मूल्य। भाई सिंपल सा क्या है कि दो घड़ी खरीद के लाता है, वो बराबर मूल्य पे बेचता है, 15% का हानि हो गया और बराबर क्या 19% का लाभ होता है। यानी ये घड़ी पे 15% का हानि हो गया और दूसरी घड़ी पे 19% का लाभ होता है। बराबर का चिन्ह इसलिए लगा क्योंकि पाता है कि वो दोनों बराबर में जा रही है। तो 85, 79 और यहाँ तक मैंने अभी सॉल्व किया। इससे कितना गुना हो जाएगा, तो कितना होगा 40 गुना, कितना हो जाएगा 40 गुना। तो इसी अनुसार पहली जो घड़ी होगी वो कितना हो जाएगा इससे 40 गुना ज़्यादा, तो कितना हो जाएगा 7 चौक 28, 280। पहली घड़ी वो 280 में बेचा होगा और दूसरी घड़ी जो होगा वो कितने में बेचा होगा 5 × 40 यानी कि 200 रुपये में बेचा होगा, और ये इनका आंसर हो जाएगा। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बस वो आप एक बात समझो मीडियम सा, वो ये कह रहा है कि पाता है कि दोनों बराबर में पैसे में बेचा गया है, बट एक 15% लॉस पे और एक 15% प्रॉफिट पे 19% प्रॉफिट पे बेच रहा है। जब मान लीजिए 100 रुपये की कोई वस्तु है, उसमें हम 15% इसका लॉस कर देंगे। मान लीजिए 100 रुपये की कोई वस्तु है और इसमें 15% हम लॉस कर देंगे तो कितना 85 तो आएगा। भाई कोई वस्तु 100 रुपये की, उसमें 15 रुपये लॉस हो जाएगा तो वो वस्तु कितने की होगी, कितने की होगी 85 रुपये का। अब वो आप सोचें 100 रुपये क्यों लिया गया, क्योंकि हमेशा 100 रुपये ही पे देखा जाता है जब हमें क्वेश्चन ना मालूम हो तो। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट 12th नंबर क्वेश्चन पे। 12th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 8,000 रुपये में 2 इलेक्ट्रॉनिक्स म्यूजिक सिस्टम खरीदते हैं। पहले वो हाँ 12वां नंबर क्वेश्चन देखें। 12वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 8,000 रुपये में 2 इलेक्ट्रॉनिक्स म्यूजिक सिस्टम खरीदे गए। पहले वो 40% लाभ पे तथा दूसरे 40% हानि पे बेचता है। यदि दोनों मामलों में विक्रय मूल्य समान हो, भाई दोनों मामले में विक्रय मूल्य समान है तो दोनों का म्यूजिक सिस्टम का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सेम वैसे क्वेश्चन है, कोई अंतर नहीं है। वो ये कह रहा है कि पहले वो 40% P1 हानि पे बेचता है और 40% P2 लाभ पे बेचता है। तो ये कितना हो जाएगा 60 P1 बराबर ये कितना 140 P2, यानी कि P1 अपॉन P2 बराबर क्या हो जाएगा 140 अपॉन 60। इससे ये कैंसिल, तो कितना हो जाएगा ये हमारा कितना आ जाएगा P1 अपॉन P2, यानी P1 अपॉन P2 बराबर क्या हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना 7/3। ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा 10। वो 10 में कितना कह रहा है 8,000 कह रहा है। भाई 10 में कितना कह रहा है 8,000 कह रहा है। इससे कितना गुना 800 गुना होगा कि नहीं, इससे गुना 800 गुना। तो P1 भी इससे गुना कितना हो जाएगा 7 × 800, तो 7 8 5600 पहला हो जाएगा। और जो दूसरा है 5,600 हो जाएगा, और जो दूसरा है वो कितना हो 3 × 8, तो कितना 8 3 24 यानी 2400। दूसरा जो म्यूजिक सिस्टम होगा वो 2400 हो जाएगा। कोई डाउट, इसमें कोई डाउट हो तो बताइए हमें। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखिएगा। देखिए मैं बिल्कुल धीरे चल रहा हूँ आपके लिए, कि आपको समझ आ जाएगा तो आप क्लियर कर लोगे पेपर। देखिए पहला वो कह रहा है कि 40% लॉस पे बेचा और 40% हानि पे बेचा। क्या कह रहा है 40% हानि पे बेचा, वो 40% P2 हानि पे बेचा। तो जब ये बेचा तो ये 60 रुपये में हो जाएगा और 40 बढ़ेगा तो क्या 140 हो जाएगा। P1 अपन P2 निकाले, ये दोनों मिला के 10 रुपये बना रहे हैं।
बट क्वेश्चन के अनुसार 8,000 रुपये में बना रहे वो, 8,000 रुपये में खरीदा गया, वो 10 नहीं 8,000 में, इससे 8 गुना, तो ये भी इससे इतने गुने हो जाएंगे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन आता है। 13वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तेरहवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 13वां नंबर क्वेश्चन, 13वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु को 15% लाभ पे बेचा जाता है, यदि वस्तु को 5% हानि पे बेचा जाता है तो उससे पहले 50 रुपये कम प्राप्त होते हैं, तो क्रम मूल्य ज्ञात कीजिए। सेम वही क्वेश्चन, कहने का मतलब क्या है कि 15% लाभ पे बेचा जा रहा है, 15% लाभ पे बेचा गया और 5% हानि पे बेचा गया, तो वो वस्तु कितने कम में जा रही, 50 रुपये कम में जा रही, कितने जा रहा है, 50 रुपये कम में जा रही है, तो ये 20 रुपये हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 50 रुपये, ये हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारा 1% बराबर कितना हो जाएगा 2.5, यानी कि 100% हमारा क्या हो जाएगा 250, और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर, ये इसका क्या आ जाएगा आंसर। ये पहले ही जैसे क्वेश्चन था छूट गया था, इसलिए मैंने आपको ये बताया। अब आता है नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट टाइप देखते हैं आप इसका, 14th नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट टाइप आता है। नेक्स्ट टाइप अब आता है तो देखते हैं, फोर्टीन नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट टाइप आता है 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन जानने से पहले इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, लाभ माइनस हानि बटे 2। ये क्या होता है, लाभ परसेंट और हानि परसेंट जब पूछेगा तो ये वाला क्वेश्चन हम लगाएंगे। कैसे लगाएंगे अब क्वेश्चन में आप समझोगे, समझिएगा। ये सेकंड टाइप के क्वेश्चन है, मैंने 3 टाइप आपको बोला था ना, ये सेकंड टाइप है। देखिए पहले क्या बोल रहा है, मोहन 2 मेजों में से प्रत्येक को 160 रुपये में खरीदता है। भाई 2 मेज है उसके पास, प्रत्येक को वो 60 रुपये में खरीदता है। पहली मेज 20% लाभ पर तथा दूसरी मेज 10% हानि पे बेच देता है। पूरे व्यापार में उसका लाभ या हानि परसेंट बताइए। सेम वही क्वेश्चन है, बताया मैंने कि लाभ परसेंटेज या हानि परसेंटेज पूछे और मेजों को खरीदा या कोई चीज़ खरीदा, 2 चीज़ें, तो उनका है। तो पहले क्या कह रहा है, वो 20% लाभ पे बेचता है, यानी 20% क्या करता है, लाभ पे बेच चाहिए, लाभ पे बेचा। उसके बाद 10% हानि पे बेचता है, 10% क्या करता है, हानि पे बेचता है। अब वो पूछ रहा है कि या तो लाभ प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है या लॉस परसेंट पूछ रहा है, तो क्या होगा, सिंपल सिंपल अभी मैंने बताया, लाभ माइनस हानि बटे 2, ये तो बताया, यानी क्या होगा 20 माइनस 10/2, यानी कितना हो जाएगा 5%, और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। यानी 5% का उसको या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। 5% का क्या होगा, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, बट इसको प्रॉफिट होगा। क्यों होगा, क्योंकि माइनस में नहीं जा रहा, 20% ज़्यादा है। अब चलते हैं 15th नंबर क्वेश्चन पे। ये पेपर में आया हुआ है, आरआरबी के पेपर में है, रेलवे एएलपी का सर पेपर में ये क्वेश्चन आया था। अब चलते 15वां नंबर क्वेश्चन। 15वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दीपक 2 मकान को 2 लाख रुपए प्रति की दर से खरीदता है। उसने एक मकान 25% हानि पे तथा दूसरा मकान 25% लाभ पे बेच देता है। उसका लाभ या हानि परसेंट क्या होगा, समझिएगा। 15वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वो लाभ परसेंट क्या कह रहा है, लाभ परसेंट है जो 25% पे बेचता है, और जो हानि परसेंट है, जो हानि है वो क्या कह रहा है 25% हानि पे बेचता है। तो दोनों में उसको क्या लाभ हो रही है, मकान, पहला मकान 25% लाभ पे बेचा और दूसरा मकान वो 25% हानि पे बेच रहा है। तो पूछ रहा है क्या कि प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंट, यानी कि लाभ परसेंट या हानि परसेंट, ये पूछ रहा है। तो सिंपल सिंपल अभी मैंने यही बताया कि लाभ माइनस हानि बाई 2, तो क्या होगा ये 25 माइनस 25/2, यानी कि ये 0% का
लाभ होगा और 0% का उसको हानि होगा, यानी कुछ भी उसको ना लाभ हो रहा है ना हानि हो रहा है। तो दोस्तों आज क्लास हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आपका कन्फ्यूजन हो जाएगा। तीसरा टाइप है वो कल पढ़ेंगे। एंड तीसरा टाइप जो है, इसका नेक्स्ट टाइप जो आ जाएगा, जो मैंने नहीं बताया, मैंने एक और इसका टाइप है, 2 टाइप हो गए। तीसरा टाइप है वो नेक्स्ट क्लास में इसलिए करवाऊंगा क्योंकि ये 2 चीज़ आप प्रैक्टिस कर लोगे तो तीसरा टाइप में आपको दिक्कत नहीं आएगी। बस ज़्यादा बड़ा नहीं है, तीसरा टाइप भी छोटा क्वेश्चन है, बट ये 3 टाइप में एक क्वेश्चन आता ही आता है पेपर में। तो दोस्तों आज क्लास आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो हमारे क्लास को लाइक ज़रूर करिएगा, और हमारे जो अभी तक बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हमारे चैनल को, वो सब्सक्राइब कर लीजिए। और थोड़ा सा टाइम निकाल के, आपके ग्रुप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है, सोशल मीडिया है, उस पर थोड़ा सा हमारे वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि आपके दोस्त वो भी हमसे जुड़े और हमारे क्वेश्चनों को देखें और आगे बढ़ें। तो दोस्तों आज की क्लास इतनी रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।